प्रेम इस शब्द की जहाँ कहीं भी व्याख्या होती है वहाँ राधा कृष्ण की चर्चा न हो तो वो व्याख्या अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं से लेकर के आधुनिक संसार में जहाँ कहीं भी प्यार शब्द की व्याख्या होती है वहाँ राधा कृष्ण की चर्चा जरूर होती है। राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत प्रेम था। राधा और कृष्ण दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम होने के बावजूद भी दोनों की शादी क्यों नहीं हो पाई? पुराणों में कई सारे व्याख्यान इस संबंध में दिए गए हैं। आइए आज हम सबसे चर्चित व्याख्यान के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ गोलोक में निवास करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रीधामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी को याद करते हैं। नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको राधा रानी का नाम लेना पड़ेगा। श्रीधामा को नारद मुनि की बात समझ में नहीं आती है। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं और उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और वह भी सोचने लगते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती है। मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक पर जाना पड़ता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने पृथ्वी पर जन्म लेते हैं मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं रहता। भले ही राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने में तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम हो जाता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। कंस से मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तब ही एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपाद को वचन देना पड़ता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक बात को जरूर पूरी करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने की वजह से वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्रीधामा द्वारा राधा को दिया गया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म का पालन करने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। हाँ, यह भी कहा जाता है कि राधा रानी व्यथित मन से शादी के लिए राजी तो हो जाती है परंतु कृष्ण के वियोग में वह अपना छाया शरीर घर पर छोड़कर वन के लिए निकल जाती है। इस प्रकार आयान से छाया राधा की शादी होती है। राधा कृष्ण की शादी के बारे में यह भी कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं करना चाहते थे। एक व्याख्यान के अनुसार राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशा था कि वह और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का कृष्ण से और कृष्ण का राधा से अलग अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए तो दो लोगों की आवश्यकता होती है। राधा और कृष्ण शुद्ध प्यार, करुणा, भक्ति और एकता का अवतार है। उनका प्यार शाश्वत, ईमानदार और दिव्य है। राधा कृष्ण ये दो सब अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही दोनों सांसारिक रूप से एक नहीं हो सके लेकिन फिर भी राधा कृष्ण का नाम युग युगांतर तक एक साथ लिया जाएगा और उनके शाश्वत प्रेम का दृष्टांत हमेशा दी जाती रहेगी। राधे राधे।